तो आज की वीडियो हम सीखेंगे डू डज और डिड को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट तीनों में ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की वीडियो हम ये सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। अगर आप भी डू डज और डिड सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। तो पहले हम सीखें डू और डज को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम सीखेंगे इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में, और उसके बाद हम सीखेंगे इनको मेन वर्ब की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में। तो पहले हम सीखेंगे इसको जब हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं कौन से टेंस में करते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं और किसके साथ डज। तो देखिए, जब हम डू और डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसके सेंटेंस भी बनाएंगे। तो डेफिनेशन है, उर्दू के जिस फिक्रों के आखिर में ता है, ती है या ते हैं आए तो वो जुमला फेल हाल मुतालिक का होता है। तो देखिए, उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फेल हाल मुतालिक कहते हैं। तो देखिए, उर्दू के जिस फिक्रों के आखिर में ता है, ती हैं या ते हैं आए तो वो जुमला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे नीचे आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे पहले सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो देखिए, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। और दूसरा सेंटेंस है, वो स्कूल जाते हैं। तो देखिए, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए, जब इसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो कौन से सब्जेक्ट है जिसके साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, आई वी यू दे या दो नाम है, अली एंड हसन, तो उसके साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ जो सब्जेक्ट है इसके साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट या कोई एक नाम है जैसे अली, तो उसके साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जब इनको आप हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इन सेंटेंसों में करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इन तीनों सेंटेंसों में आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे डू और डज। ये अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं तो वहाँ आप हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस है जिसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इनके लिए आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इसके कुछ हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे तो जब आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो डू और डज करेंगे। कैसे करेंगे, पहले आप डू या डज रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब का उसके आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जैसे आप कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। तो देखिए, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए, यहाँ सब्जेक्ट है तुम। तो देखिए, तुम के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ हमने डू का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। तो देखिए, यहाँ हमने डू पहले रखा है, उसके बाद ही हमने यू रखा है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद ही हम सब्जेक्ट रखते हैं। और दूसरा सेंटेंस है, क्या अली कार चलाता है। तो देखिए, यहाँ सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, डज अली ड्राइव कार। और तीसरा सेंटेंस है, क्या वो स्कूल जाते हैं। तो देखिए, डू दे गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं। तो अभी इसके कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप डू या डज रखेंगे, उसके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब का उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ भी आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, वो झूठ नहीं बोलता है। तो देखिए, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, इसके लिए हम निगेटिव सेंटेंसों के लिए डू या डज का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए, ही डज नॉट टेल ए लाई, ही डज नॉट टेल ए लाई। तो देखिए, यहाँ सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसलिए यहाँ हमने डज का इस्तेमाल किया है। और दूसरा सेंटेंस है, असलम क्रिकेट नहीं खेलता है। तो देखिए, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए, असलम डज नॉट प्ले क्रिकेट। और तीसरा सेंटेंस है, वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो देखिए, दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो अभी हम डू और डज के साथ कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, जब इसका आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप डू या डज रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब का उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इसके भी कुछ आप एग्जांपल देख सकते हैं। जिस वाला सेंटेंस है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो देखिए, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए, डू यू नॉट गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल। और दूसरा सेंटेंस है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो देखिए, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और तीसरा सेंटेंस है, क्या असम झूठ नहीं बोलता है। तो देखिए, यहाँ सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, तो देखिए, डज असम नॉट टेल ए लाई,
डज असलम नॉट टेल ए लाई, क्या असलम झूठ नहीं बोलता है। तो देखिए ये थे इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इस तरह आप इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे डू और डज के साथ। तो अभी हम मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे डू को। तो देखिए जब आप डू को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसको जो मीनिंग होगी वो होगी करना। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है डू, सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन और फोर्थ फॉर्म है डूइंग। तो देखिए ये फॉर्म्स हैं डू की। तो देखिए डू को जब आप मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मीनिंग होगी करना। तो देखिए इसको इस तरह आप सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे डू को। तो देखिए पहला सेंटेंस है तुम अपना काम करते हो, तुम अपना काम करते हो। तो देखिए यू डू यूर वर्क, यू डू यूर वर्क। तो देखिए यहाँ हमने डू को एक मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। तो देखिए पहले हमने सब्जेक्ट रखा है यू, उसके बाद ही हमने रखा है वर्ब जिसकी मीनिंग है करना। और दूसरा सेंटेंस है वो वर्जिश करते हैं, वो वर्जिश करते हैं। तो देखिए दैट डू एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ भी हमने डू को एक मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। तो देखिए अब हम सीखेंगे डज को मेन वर्ब की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के आप सेंटेंस बनाए तो इंग्लिश के जिस वर्ड के आखिर में सी एच एस एच या ओ जेड एक्स आए तो फिर उसके आखिर में ई एस का इजाफा करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो अगर उसमें मेन वर्ब के आखिर में सी एच एस एच या ओ या जेड या एक्स आए तो उसके आखिर में हम ई एस का इजाफा करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप ई एस का इजाफा करेंगे। तो देखिए डू के आखिर में ओ आ रहा है तो इसीलिए यहाँ हम ई एस का इजाफा करेंगे। अभी बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर पहले भी आपने यू के साथ जो सेंटेंस बनाए तो उसके साथ आपने डू के साथ ई एस का इजाफा क्यों नहीं किया है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट्स का एक रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप ई एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो उसके साथ आप एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो देखिए वो अपना काम करता है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ हमने ई एस का इजाफा किया है। तो देखिए ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क। और दूसरा सेंटेंस है असलम वर्जिश करता है। तो देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखिए असलम डज एक्सरसाइज। तो अभी हम सीखेंगे डिड को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए डिड को पहले हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम इसको एक मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड को हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन देखें, उसके बाद हम इसके सेंटेंस भी बनाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन है उर्दू के जिस फिक्र के आखिर में अल्फ वाव या ये आए तो वो जुमला फेल माजी मुतल्लिका होता है। तो देखिए उर्दू के जिस फिक्र के आखिर में अल्फ वाव या ये आए तो वो जुमला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे पहले सेंटेंस है वो स्कूल गया, तो देखिए ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। और तो देखिए जब इसका आप निगेटिव इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जब इसका आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब का उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले सेंटेंस है उसने खाना नहीं खाया, तो देखिए ये है निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए ही डिड नॉट ईट मील, ही डिड नॉट ईट मील। तो देखिए जब इसके आप इंट्रागेटिव के सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप डिड रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जो है सेंटेंस में मेन वर्ब का उसके आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसा पहले सेंटेंस है क्या मैंने झूठ बोला, तो देखिए डिड आई टेल ए लाई, डिड आई टेल ए लाई, क्या मैंने झूठ बोला। और तीसरा सेंटेंस है क्या तुम स्कूल नहीं गए, तो देखिए ये सेंटेंस है इंट्रागेटिव निगेटिव। तो देखिए जब इसके आप इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप डिड रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब का उसके आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्या तुम स्कूल नहीं गए। तो देखिए डिड यू नॉट गो टू स्कूल। तो अभी हम डिड को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ हमने डू की या डिड का इस्तेमाल किया है क्योंकि सेकंड फॉर्म है डिड डू का। तो देखिए इसका पहला सेंटेंस है उसने अपना काम किया, उसने अपना काम किया। तो देखिए ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए यहाँ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट्स में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसों में। तो देखिए उसने अपना काम किया, तो देखिए ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क। और दूसरा सेंटेंस है उन्होंने वर्जिश की, तो देखिए दैट डिड एक्सरसाइज, दैट डिड एक्सरसाइज, उन्होंने वर्जिश की। तो देखिए ये सेंटेंस थे पास्ट इंडेफिनिट्स के। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आया तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे और ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ शेयर लाजमी करेंगे।